हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फिजिकल ज्योग्राफी। ये पर्टिकुलर सेशन जो है हम इसमें क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं और ये आपके इक्विवेलेंट रहेगा किसी भी महाराष्ट्र का एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, आप उसके लिए पढ़ सकते हो। इसमें मैंने साथ ही साथ PYQs भी कवर करे हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जो महाराष्ट्र की जो ज्योग्राफी है फिजिकली हम उसको अगर हम देखें तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका एक कोंकण स्ट्रिप जिसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, हमारा कोंकण का कोस्टल एरिया, आपके सह्याद्री रेंज और आपका डेक्कन प्लेट्यू, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ब्रॉडली। अब हम इसको देखते हैं आप एक मैप के थ्रू। तो लेट्स सी कि जो आपका ये है, आपका सबसे पहले जो ये जो पूरा स्ट्रेच है आपका दमन गंगा रिवर जो है वहाँ से लेके आपका ये तरीखोल तक आपका जो है पूरा तरीखोल तक आपका ये रहेगा। अब इसमें जो है बेसिकली आपका ये जो स्ट्रेच है ये कितने किलोमीटर्स का है? ये 720 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है आपका पूरा का पूरा। और ये दमन गंगा जो है आपके नॉर्थ में है और तरीखोल रिवर जो आपके साउथ में है। इसकी जो पूरी की जो विड्थ रहती है वो 30 to 60 किलोमीटर्स तक रहती है और जो वाइडेस्ट है वो आपकी 100 किलोमीटर्स तक है, जो कि कहाँ पर है? उल्लास रिवर बेसिन पर। ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसकी जो हम टॉपोग्राफी की बात करें तो आप देख सकते हो ये एकदम दांतों जैसा लग रहा है, तो उसको डेंट्यू या फिर इंटेंडेड कोस्टलाइन भी बोलते हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है आपकी 2 चीज़ों में, जिसको हम बोलते हैं आपका खलाती एंड वलाती। खलाती जो है उसको लो लाइंग एरियाज होते हैं उसको बोलते हैं, जिसकी एलिवेशन 5 से 15 मीटर्स तक रहती है। और वलाती जो है आपकी वो उस पर होती है, हाई लाइंग होती है लैंड टुवर्ड्स दी सह्याद्री फुटहिल्स, जिसकी जो एलिवेशन है वो 200 से 300 मीटर्स तक होती है। अगर मैं वही बात करूँ क्रीक्स की, तो इसमें जो 2 क्रीक्स होती है, नदर्न क्रीक्स और सदर्न कोंकण में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको धानु, वासी, थाने और धर्मतर, ये हमारे क्रीक्स हैं। और सदर्न कोंकण की हम बात करें तो वहाँ पे जो है आपकी धाबोल, जयगढ़, विजयदुर्ग और तेरिखोल ये आपकी क्रीक्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी क्रीक जो है नॉर्थ कोंकण में आती है, कौन सी साउथ कोंकण में आती है, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गया। तो आपको पूरा कोंकण कोस्ट के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सह्याद्री रेंज, जिसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको याद रखना है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखनी है आपकी जो कुछ पीक्स हैं, जैसे आपकी सेलर पीक है सबसे, जो अगर हम नॉर्थ की साउथ में अगर हम इसको लगाएं तो इसके ऊपर भी PYQs ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसको अगर हम जब बात करते हैं, देखें तो आपकी जो सेलर है सबसे नॉर्थ में आती है, फिर उसके बाद आपका सप्तशृंगी आती है, फिर उसके बाद आपका कलसुबाई, फिर आपका लास्ट में आती है आपकी महाबलेश्वर, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो महाबलेश्वर जो है हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है, इसकी आपकी हाइट भी आप साथ साथ याद रखते हो। लेकिन ये जो है ये आपकी सतारा रेंज में, लेकिन इससे ऊपर अगर मैं देखूँ नासिक में, तो आपकी ये कालसुबाई जो है ये 67 मीटर्स की है। और उसके बाद अगर फिर आपको जो मेन याद रखना है, जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी क्या है? कालसुबाई, महाबलेश्वर नहीं है, आपकी कालसुबाई है। ठीक है, और अब हम बात करें डिफरेंट घाट्स जो है आपके, जो आपको याद रखने की कैसे कैसे आपके सारे जो घाट्स हैं वो कैसे कौन कौन से घाट्स हैं। और अगर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंटली अगर इसमें देखें, जो आपका मेजर जो रिवर डिवाइड करता है आपका वेस्ट रिंग में कोंकण और इसमें, वो आपका ये है। ठीक है, मेजर रिवर डिवाइड होती है यहाँ पर आपकी, जिसको हम बोलते हैं थोकला है ब्लॉक माउंटेन। उसके अलावा आपके जो घाट्स है वो आपके बोर घाट, थारा घाट, आपका थामिनी, आंबा, ये सारे घाट्स हैं। तो लेकिन आपको इंपॉर्टेंटली जो क्या है, आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हम वो याद करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपके ये घाट्स। ठीक है, जिसमें आपको थाल घाट, भोर घाट, धामिनी और अम्बा घाट, ये आपको सारे घाट याद रखने हैं। ये कौन सा घाट किसके बीच में आता है, आपको इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे थाल घाट है वो आपका मुंबई और नासिक के बीच में है, भोर घाट आपका मुंबई पुणे में है, धामिनी आपका पुणे और मरगांव के बीच में है, और अम्बा घाट जो है आपका कोल्हापुर और रत्नागिरी के बीच में है। तो ये आपको याद रखना है, आपको घाट से याद रखने हैं, आपको पीक से याद रखनी है, जो आपकी पीक्स है, और इनको आपको अरेंज करना भी आना चाहिए। नॉर्थ टू साउथ आपसे जनरली पूछते हैं कि कौन से होते हैं। जो आपका ये वेस्टर्न घाट है ये ज़्यादा क्या होते हैं, आपके स्टीपर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, जो कि इतने स्टीप नहीं होते, वो थोड़े जेंटल होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम बैकबोन ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं वाटर डिवाइड के। ठीक है, तो इनको इसी से महाराष्ट्र का वाटर डिवाइड की बैकबोन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने सारे पीक्स वगैरह हमने सारे देख लिए हैं। ठीक है, ये सारे पीक्स हम ऑलरेडी कवर कर दिया हमने इमेज के थ्रू, हमने सारे घाट्स हमने देख लिए। जो अब हम बात करते हैं महाराष्ट्रन प्लेट्यू के बारे में। महाराष्ट्रन प्लेट्यू आप इसमें इमेज देख सकते हो, महाराष्ट्रन प्लेट्यू। तो इसमें जो है आपका जो 90% एरिया जो है महाराष्ट्र का, वो आपका महाराष्ट्रन जो ये डेक्कन प्लेट्यू है यही आपका कवर करता है, इसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। आप मुझे बताओ कि जो ये डेक्कन प्लेट्यू है या डेक्कन ट्रैप जो है कौन सी प्लेट से बना हुआ है, और इसमें जनरली कौन सी जो सॉइल है वो मिलती है, आप मुझे बताएंगे, और वो सॉइल किस पर्टिकुलर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है।
तो आपका जो है 90% आपका ये ऑलमोस्ट ये कवर करता है। इसमें जो मेन आपको रेंजेस याद रखनी है, जैसे आपकी सतमाला अजंता रेंज, आपको अगेन इनको याद रखना चाहिए कि कैसी कैसी किस उसमें आती है। आपकी हरिश्चंद्र बालघाट रेंज, आपकी अहमदनगर प्लेट्यू, आपका सारस्वत प्लेट्यू और आपका बुल्दाना प्लेट्यू। ये आपको सारे प्लेट्यूज़ के नाम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन सा प्लेट्यू जो है कौन सी चीज़ को डिवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इमेज को थोड़ा सा जूम करती हूँ, जैसे आपका सतमाला अजंता रेंज जो है ये डिवाइड करती है ताप्ती और गोदावरी बेसिन को। हरिश्चंद्र बालघाट रेंज जो है आपकी गोदावरी और भीमा को। अहमदनगर आपका बात करता है भीमा और कृष्णा को। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं तीनों घाट्स किस चीज़ को, रेंजेस जो है आपकी किस चीज़ को करती है कवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो ये ऑब्वियसली बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, जिसमें बेसाल्ट रॉक है इसलिए इसको हम ब्लैक रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, जो कॉटन के लिए बहुत फेमस है। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सारी रेंजेस हमने ऑलरेडी देख ली है। और इसके जो मेजर प्लेट्यूज़ है वो है अहमदनगर प्लेट्यू, शाश्वत प्लेट्यू और बुल्धाना प्लेट्यू। ये आपके प्लेट्यूज़ हैं। 2 रेंजेस हैं, सतमाला अजंता रेंज और हरिश्चंद्र बालघाट रेंज। ये 2 प्लेट्यू है और ये 3 आपके रेंजेस है और ये 3 आपके प्लेट्यूज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो इनके PYQs। पहला PYQ है कि आपको ये पीक्स दी हुई है, इन पीक्स को आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। जिसमें आपका आपका दिया हुआ है कालसूबाई, सालेर, महाबलेश्वर और सप्तसुरंगी। तो आपको पता है, हमने देखा था सबसे पहले क्या आता है, सालेर, फिर आपका सप्तसुरंगी, फिर आपका कालसूबाई हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, फिर आपका आता है महाबलेश्वर। फिर हम बात करें कि आपका कौन सा जो है रिवर बेसिन जो है, ताप्ती रिवर बेसिन को सतमाला में इसमें कौन सी इसको करता है, गोदावरी करता है। कौन सा रिवर बेसिन जो है सेपरेट करता है ताप्ती बेसिन को बाय सतमाला अजंता रेंज, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर आपको दिखाऊं मैप में भी, ये इमेज देखो तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ताप्ती डिवाइड्स द रिवर ताप्ती एंड गोदावरी बेसिन। तो आप इससे ये कर सकते हो अगर आप इस इमेज को अच्छे से याद रखोगे। फिर आपको ये सारे घाट्स दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा घाट कौन से उसको रूट को करता है। तो ये PYQ है, ये सारे मैंने आपको यहाँ पे घाट्स दे दिए हैं कि आप इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा घाट कहाँ से किसको वो करता है, कौन सा पास है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे इस पर स्टार लगा रही हूँ। तो आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स के बारे में। जो महाराष्ट्र का जो वाटरशेड है वो बेसिकली हम बात करेंगे 3 हमारे दो जो है, एक होती है आपकी ईस्ट फ्लोइंग और एक होती है आपकी वेस्ट फ्लोइंग। तो जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है वो वे ऑफ बंगाल में गिरती है, और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग होती है जिसमें आपकी ताप्ती होगी, नर्मदा और इसी रिवर्स होती हैं, तो वो आपकी गिनती है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो हमने पढ़नी है बेसिकली महाराष्ट्र की रिवर्स जो कि आपकी ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो रिवर बेसिन है, गोदावरी रिवर सिस्टम आप देखोगे इसमें इंपॉर्टेंटली। ठीक है, आपका ये है गोदावरी रिवर बेसिन, आपका कृष्णा रिवर सिस्टम और आपका भीमा रिवर सिस्टम। ये आपके 3 रिवर सिस्टम मेजरली हम इसमें पढ़ेंगे। जो गोदावरी है आपको उनका ओरिजिन पता होना चाहिए कहाँ से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गोदावरी रिवर जो है कौन से जो है उस हिल से निकलती है। तो गोदावरी आपकी ब्रह्मगिरी हिल से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसको दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ है महाराष्ट्र में जो है, एक्चुअल लेंथ जो है, यूजुअली लेंथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर हमें एक बार आप याद रख सको तो याद रख लेना। महाराष्ट्र में जो इसकी जो लेंथ है आपकी गोदावरी की वो है 668 मीटर्स और उसका टोटल लेंथ है 1465। जो गोदावरी की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज अगर हमें याद रखनी चाहिए, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है आपकी पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। ये आपकी गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो वो है आपकी प्रवाह, मूला, मंजरा और बिंदुसारा। अगर गोदावरी के ऊपर मैं बात करूँ कि हमारे कौन कौन से मेजर डैम्स बने हुए हैं, वो है आपका जयकवादी डैम और गंगापुर डैम। फिर हम बात करते हैं कृष्णा रिवर के बारे में, जो कि महाबलेश्वर सतारा से निकलती है। इसकी जो महाराष्ट्र में जो लेंथ है वो 282 किलोमीटर की है, और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी कोयना, वर्णा, पंचगंगा और येला है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ भीमा रिवर सिस्टम के बारे में। तो भीमा जो है कहाँ से ओरिजिन होते हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना। भीमा शंकर से निकलती है, पुणे में है जो कि, और इसकी जो लेंथ है 451 किलोमीटर है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, जो महाराष्ट्र की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है या फिर महाराष्ट्र की जो लाइफ लाइन बोलते हैं वो कौन सी रिवर को बोलते हैं, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट में। महाराष्ट्र की लाइफ लाइन कौन सी रिवर को बोलते हैं, या फिर सबसे लंबी जो रिवर है महाराष्ट्र में कौन सी है।
ठीक है। तो अगर मैं भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ, मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गोद, सीना, इंद्रायणी, मूला, मुथा, नीरा और कारा, ये आपकी उसकी है। और जो उसकी जो मेजर आपके जो इसके ऊपर जो आपके प्रोजेक्ट है वो है उज्जैनी डैम, सोलापुर में है। अब एक चीज़ आप याद रखती हो, जहाँ पे भीमा रिवर और आपकी कृष्णा रिवर जो है दोनों मिलती है, उस पॉइंट को कहाँ मिलती है, वो मिलती है कर्नाटका में, और उसको बोलते हैं कुरुगुड़ी। ठीक है, कहाँ मिलती है, कृष्णा रिवर जब आपकी मिलती है भीमा रिवर से तो उसको हम बोलते हैं कुरुगुड़ी, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये सारा मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू कवर करा दिया है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, मैं आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। हमने वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ और आपकी जो एशियन जो आपकी हमने सारा जो पढ़ा हमने आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, जो कि अरेबियन सी में गिरती है। तो उसके लिए हमें 2 रिवर सिस्टम पढ़ने हैं। सबसे पहले ताप्ती पुराण सिस्टम, तापी पुराना सिस्टम, और दूसरा हमें कोंकण रिवर्स के बारे में पूछना है। जो तापी पुराना सिस्टम है, तापी रिवर आपको पता है कि जो मेजर 2 रिवर्स है जो आपका अरेबियन सी में गिरती है वो नर्मदा और ताप्ती ही है मेजरली। ठीक है, उसके अलावा जो छोटे छोटे रिवर्स है जो कि है वो भी हमें एक बार देखना होगा। जो नर्मदा है वो आपके महाराष्ट्र से नहीं आती, वो आपके गुजरात वाले एरिया से निकलती है। तो तापी पुराण सिस्टम में बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, देखो तापी जो है कहाँ से ओरिजिन होती है, पहले सतपुरा रेंज से होती है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, मुल्ताई एमपी में। और इसका जो पूरा का पूरा जो कोर्स रहता है वो खंडेश रीजन से रहता है, जलगांव, धुले और नंदुर बार से। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है तापी रिवर की वो है पुराना। ठीक है, पुराना रिवर। ठीक है, तो ये आपका इसका ताप्ती का आप देख सकते हो पूरा का पूरा इसका वो जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो कोंकण रिवर्स। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है कोंकण रिवर्स में, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी सारी है। तो आपसे जो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसका कैसे नॉर्थ टू साउथ जो है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती है सबसे पहले, तो इसको आपको पूरा सीक्वेंस याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये बहुत छोटी छोटी होती है, सीजनल रिवर्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है वैतरना रिवर, फिर आपका उल्लास, अंबा, कुंडालिका, सावित्री, वैशिष्टि, शास्त्री और तेरिखोली, आपकी सारी रिवर्स है। आपको इनको सारा का सारा आपको याद रखना है सीरियल वाइज। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नॉर्थ टू साउथ इन रिवर्स को अरेंज करो। ठीक है, तो अब हमने रिवर्स पढ़ लिया है, तो हमें इसके PYQs देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो आते ही क्वेश्चन आ गया कि आपको इन सारे जो आपकी जो मैचेस है कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन करती है, गोदावरी, कृष्णा, भीमा। भीमा से याद रखो, भीमा शंकर से करती है, तो आपका हो जाएगा भीमा का मतलब 3 का हो जाएगा आपका A। ठीक है, फिर आपका गोदावरी कहाँ से करती है, आपकी त्र्यंबकेश्वर से। कृष्णा कहाँ करती है, महाबलेश्वर से। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। फिर अब आप बात करने हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर में भी आपको आगे पढ़ाऊंगी कॉन्फ्रेंस की कौन सी रिवर से कौन सा कॉन्फ्रेंस पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को आप आगे देखेंगे। दूसरा देखो नेक्स्ट है कि आपको कोंकण रिवर्स की जो रिवर्स है उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, जैसे मैंने आपको पूरे पीछे पढ़ाया ही था। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप यहाँ से इसको अच्छे से याद करके इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर सकते हो। अगर मैं मेजर रिवर कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करूं, तो जो मैंने इसके लिए आपके लिए एक चार्ट बनाया है, आप बस इस चार्ट को याद रख लो। इस चार्ट से आपका पूरा का पूरा जितने भी मैंने 2 पेज के नोट्स है वो आपके इस पूरे चार्ट में कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जो कौन कौन संगम है, कॉन्फ्रेंस मतलब जो जहाँ पे 2 रिवर्स मिलती हैं आपकी, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रीति संगम है, जो कि कौन सी रिवर्स के मिलता है, कृष्णा और कोयना। कहाँ मिलते हैं, खरड़ सतारा में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, समाधि ऑफ यशवंतराव चौहान, जो कि फर्स्ट CM थे आपके महाराष्ट्र के। फिर टोकियो संगम, जो कि गोदावरी और प्रावा से मिलती है, और कहाँ पे कौन से है, नेवासा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। लोकेशन है फेमस दानेश्वर टेम्पल की। फिर परिणीता संगम, जो कि वर्धा और वैनगंगा से मिलता है, कहाँ पे, गढ़चिरौली में, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। परिणीता कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। नेक्स्ट मैं बात करूँ पैठान संगम, जो कि कहाँ पे है, गोदावरी और आपका सिंधपाना में, जो कि कहाँ पर इन दोनों रिवर से मिलता है, कहाँ पे, औरंगाबाद में है। और ये लोकेशन है आपकी नाथ सागर डैम की। नेक्स्ट है आपका संगमेश्वर, जो कि संगमेश्वर संगम, जो कहाँ पर है, बनता है कृष्णा और वर्णा रिवर के मिलने से, कहाँ पर है, संगाली में, हरिपुर संगाली में। ये मेजर रिलीजियस साइट है। ठीक है, फिर बात करते हैं भीमा शंकर जो है कि भीमा और भामा से मिलता है, पुणे में है ये, और ये ओरिजिन होता है नियर दी भीमा रिवर। फिर हम बात करते हैं चंगदेव संगम, जो कि तापी और पुरान से मिलता है, और इसका जो कहाँ पे है, जलगांव में है। ठीक है, और इसका जो मेजर जो है यहाँ पे क्या है, चंगदेव महाराजा टेम्पल है। फिर हम बात करते हैं इंद्रायणी संगम, जो कि भीमा और इंद्रायणी रिवर से मिलने से बनता है, कहाँ पे है, पुणे में है अगेन ये, और ये कहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिस्टोरिकल साइट है ये। फिर हम बात करें कॉपरगांव आपने बहुत सुना होगा, आपका जो नासिक में जो आपका है
श्री जगन्नाथ जब हम आते रहते हैं शिरडी के आसपास है ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कहाँ कौन सी रिवर से मिलता है, गोदावरी और धरना, और ये कहाँ पे है, कोपरगांव नासिक में, और ये इम्पोर्टेंट हैरिकल्चर और एक ट्रांजिट हब है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके रिवर्स के ऊपर पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स है क्या, तो इसको आप याद रखना है इंपॉर्टेंटली। तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि कौन सी रिवर के कॉन्फ्रेंस से क्या क्या बनता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। आप ये पूरा मैप याद रख लोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंटली इनको आप इजीली आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। क्लाइमेट ऑफ महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो यहाँ का जनरली जो मानसून है, जो क्लाइमेट है वो आपका क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। और जो कि जिसकी वजह से जो है आपके कुछ जो 3 तरह के सीजन्स हमें देखने को मिलेंगे, वो आपका मानसून, सबसे ज़्यादा मानसून आपका, फिर आप देखो जो महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इस टाइप का एक क्लाइमेट रहता है जिसको हम ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा वो नहीं देखने को मिलता है, एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्डनेस देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीज़न से। समर में जो सीज़न रहती है वो मार्च से मई तक रहती है। टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री तक रहता है। विदर्भा जो हॉटेस्ट प्लेस है वो आपकी चंद्रपुर है, ठीक है। मानसून में आपकी 100% रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से, और विंड जो है विंटर्स जो आपकी माइल्ड टू ड्राई होती है। जनवरी सबसे कोल्डेस्ट होता है। अगर मैं रेनफॉल की बात करूँ तो आपको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र की बारिश हमेशा बाढ़ आ जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो होती है वो आपकी होती है कोंकण में, सह्याद्री में, ठीक है। तो और जैसा उसको जो हम बोलते हैं चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र किसको बोलते हैं, अमोली, जो कहाँ पर है आपका सिंधुदुर्ग में है, जिसको हम चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र किसे बोलते हैं, अमोली को, कहाँ पे है वो, सिंधुदुर्ग में है, ठीक है। नेक्स्ट तो हम देखते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट आपका रहेगा, जो सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वो आपकी कोंकण और वेस्टर्न घाट पे हमें देखने को मिलेगी, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और आपको वेस्टर्न विदर्भा के रीजन में मिलेगी बारिश देखने के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो आता है आपका बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आती है वो इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में पूरा का पूरा आपका बारिश करती है। यहाँ पे बहुत बारिश होती है, यहाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती क्योंकि जो आपकी सह्याद्री रेंज है वो उसको एयर्स को वहीं ट्रैप कर लेती है, तो उस तरफ जो है, दूसरी तरफ जो है आपका सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सॉइल्स के बारे में। महाराष्ट्र की जो सॉइल्स हैं, सबसे पहले सॉइल्स में अगर मैं बात करूं तो आपकी ब्लैक सॉइल जो बहुत फेमस है, ठीक है। ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ पूरा का पूरा महाराष्ट्र इसलिए होते हैं, इसमें हाई मॉइस्चर होता है और ये हाई रिच इन आयरन होता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी, गोदावरी, भीमा, जो कि पूरा का पूरा कृष्णा बेसिन में आपके डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। फिर लेटराइट सॉइल जिसको हम जांबा भी बोलते हैं, जो ये इंटेंस लीचिंग की वजह से हाई इन एरिया में उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है, ये रेडिश कलर की होती है, ठीक है। और इसमें रिच इन आयरन और एल्युमिनियम होता है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रेड सॉइल। जो रेड सॉइल है आपको वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टाइन रॉक की वजह से मिलेगी। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही सैंडी है, पोरस होता है और ये पुअर होती है, मतलब इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे मिलेगी आपको, भंडारा गोंडिया पार्ट ऑफ कोंकण में। फिर हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको पता है कि बहुत ही फर्टाइल होती है, जो कि बारिश के पानी से जो कि मिट्टी आती है साथ में, वो ही उसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही रिच होती है। तो इसमें आपको क्या क्या कहाँ से देखने, बहुत ही फर्टाइल होती है, लाइट टू डार्क कलर की होती है, रिवर्स के माउथ पे मिलती है, ठीक है। तो यह कहाँ मिलेगी, तापी बेसिन पे मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन जो आप देखते हैं, तो पूछा हुआ है कौन सी जो स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग दी रेगुर सॉइल ब्लैक सॉइल को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। फॉर्म बाय बेसाल्टिक लावा रॉक से मिलती है, क्या है या बताओ, हाई मॉइस्चर होल्डिंग है, या फिर ये इट इज़ पुअर इन आयरन बट रिच इन नाइट्रोजन। आपको पता है जो रेगुर सॉइल है उसका वो कौन होती है, आयरन में बहुत रिच होती है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सी जो है विच प्लेस इन द महाराष्ट्र इज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेनफॉल। मैंने आपको बताया था अम्बोली, सिंधुदुर्ग, चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल कौन से उस क्रॉप को देती है। तो इसके लिए हम देखने के लिए हमें पहले कि मैप देखना होगा। कि मैंने एक पूरा मैप बनाया है, इस मैप में आप देखोगे कॉटन जो रेगुर सॉइल है आपके इस पर्टिकुलर एरिया में, पूरा आपका रेगुर सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपके डेक्कन ट्रैप से आती है, ये रिच होती है, आपके से रिच होते हैं, क्ले होता है और मॉइस्चर रिटेंशन करती है। कहाँ देखेंगे, जलगांव में, अमरावती, अकोला और बुल्डाना में। कॉटन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉटन, सोयाबीन, ज्वार और वीट के लिए,
ठीक है। फिर रेड सॉइल जिसको हम रेड या येलो सॉइल भी बोलते हैं, ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनती है, रेडिश कलर की होती है और येलो ड्रेन होती है। कहाँ मिलेगी? नागपुर, चंद्रपुर। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए होती है? मिलेट्स, ग्राउंडनट्स और मेज के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करें हैं एलुवियल सॉइल, जो कि आपको पता है कोस्टल डिपॉजिट में मिलेगी आपकी तापी रिवर के बेसिन से। फर्टाइल होती है, सैंडी टू लोम टेक्सचर होता है, नासिक और कोंकण प्लेन पे देखने को मिलेगी। इसमें कौन सी बनती है? शुगर केन, राइस और वेजिटेबल्स को हम उसमें कहते हैं। लेटराइट सॉइल, जो कि बहुत ही लो फर्टिलिटी होती है जिसकी, जो कहाँ पे मिलेगी? रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में मिलेगी। और इस किसके लिए होती है? कैश्यू, कोकोनट और टोपिका के लिए। तो इसके अलावा जो अदर सॉइल्स जो देखने को मिल सकते हैं कोस्टल जो है आपकी सलाइन और मार्शी सॉइल, कहाँ पे देखनी है? कोस्टल क्रीक्स में देखनी पड़ेगी, ये सॉल्ट अफेक्टेड होती है। फिर रॉक और हिली सॉइल, जो कि शैलो और स्टोनी एरियाज में देखने को मिलती है। तो ये आपके पूरे के पूरे रीजन इसमें मार्क कर रखे हैं। अब इसमें आपको एक बार देख सकते हो, PDF में अपलोड कर दूंगी। तो आपको इसके अकॉर्डिंगली फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि आपको ब्लैक सॉइल कहाँ से मिलेगी। ब्लैक सॉइल का मतलब कॉटन, तो आप देख लेते हो कि फर्स्ट का तो बी होगा ही होगा। तो फिर और आपकी लेटराइट सॉइल जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि लेटराइट सॉइल में हम कैश्यू और मैंगो उगाते हैं, तो आपका बी का हो जाएगा ए। और एलुवियल सॉइल का आपका हो जाएगा आपका राइस एंड शुगर केन। अब हम पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के जो क्लाइमेट जोन है वो 9 जोन्स में डिवाइड है। ये मैंने पूरे के पूरे 9 जोन से आपको डिवाइड कर दिए हैं मैप के थ्रू, आप इसको एक बार देख सकते हो, बहुत ईजीली आपके लिए याद रहेगा। सबसे पहले आपका वेस्टर्न घाट का जो जोन है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगा सकते हैं? आपके राइस, फिंगर मिलेट्स, ठीक है, और वेजिटेबल्स। फिर हम बात करते हैं सेकंड आपका सब माउंटेन जोन, जो कि आपको कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। यहाँ पे हम शुगर केन, बनाना, पल्स आप उगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के बारे में। वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपको जो है प्लेन जोन मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? आपको सतारा में। इसमें कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा? ज्वार, वीट और ग्रेप्स। फिर नेक्स्ट बात करती हूँ मैं आपको मराठावाड़ा जोन, जिसमें आपको औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉटन, सोरगम और पिजन पी देखने को मिलेगा। फिर हम विदर्भा जोन के बारे में बात करेंगे, जो कि नागपुर में है। यहाँ पे सोयाबीन, ऑरेंज, और विदर्भा के ऑरेंज आपको पता है फेमस है, कॉटन वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे। फिर सुभारा जोन के लिए इसमें आपको नागपुर में दिखेगा कॉटन, बनाना, मेज। फिर आपको स्कैरेसिटी जोन, इसमें आपको अहमदनगर में दिखेंगे, इसमें बाजरा, ग्राउंडनट, पल्सेस। फिर आपका एश्योर्ड रेनफॉल जोन, जो कि आपके सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। यहाँ पे आपकी जो ज्वार, चिकपी और सनफ्लावर आपको देखने को मिलेगी। तो और आपका फिर नेक्स्ट आ जाएगा कोंकण कोस्टल प्लेन, जो कि रत्नागिरी में है, जिसमें आपको राइस, कोकोनट और मैंगो देखने को मिलेगा। और फिर खंडेश जोन, जहाँ की जो कि आपके जलगांव में है, जहाँ पे अगेन कॉटन, बनाना, मेज। देखो कॉटन ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से जोन में क्या क्या आपको दिख रहा है। तो ये आपके 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हो गए हैं। यही सारे मैंने चार्ट फॉर्म में भी लिखे हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से इसको पढ़ सकते हो। फिर हम बात करते हैं अपने नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स के बारे में, कि कौन कौन से आपके टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं यहाँ पर। तो इसको भी हम चार्ट के थ्रू ही देखेंगे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो आप मैंने टेक्स्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है फोटोग्राफिक, तो हमें ज़्यादा ईजी रहता है। तो हमारे 6 नेशनल पार्क जो हमें महाराष्ट्र के पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका गुगामल नेशनल पार्क, जो कि अमरावती में है, 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो की फौना है वो आपका है नेशनल टाइगर, लियोपार्ड, इंडियन जाइंट स्क्वेरल और सांबर डियर। फिर हम बात करते हैं पंच नेशनल पार्क, जो कि आपका नागपुर में है, ठीक है, 1975 में हुआ था। इसमें जो हमें देखने को मिलेगा बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, स्लोथ बियर, सांबर डियर और इंडियन वुल्फ। फिर हम बात करेंगे नवेगांव नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आपका गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और 1974 में ही बना था ये। इसमें लियोपार्ड, आपको इंडियन बिसॉन, आपको लॉथ बियर और आपको ग्लॉसी एल्बिस देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं टाडोबा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि चंद्रपुर में है आपका 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, स्लोथ बियर और ये आपको देखने को मिलेगा इंडियन वाइल्ड डॉग। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि आपका मुंबई में है आपका, ये कहाँ, इसमें क्या क्या है आपका? लियोपार्ड, स्लॉथ डियर, आपका हनुमान लंगूर और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये आपको देखने का। फिर चंदौली नेशनल पार्क, जो कि आपका संगाली, सतारा और कोल्हापुर में है। इसमें आपको लियोपार्ड, इंडियन बिसन। आपको बेसिकली इसमें याद रखने की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें ये पूछ सकते हैं आपको ईयर भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ईयर भी याद रखना है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये आपके 6 नेशनल पार्क है, जो कि आपके महाराष्ट्र में। आपको डिस्ट्रिक्ट और इनका ईयर ज़रूर याद रखना, अगर आपको की स्पीशीज़ याद नहीं हो पाती है तो ये आप ज़रूर से याद रखना। देखो टाइगर तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखना कि आपको जो बंगाल टाइगर है वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलेगा। अगर आप बंगाल टाइगर और लियोपार्ड की मैं बात करूँ तो आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से याद रखते हो, तो इसलिए वो आपसे जनरली कम पूछते हैं। जो आप वो स्पीशीज़ देखिए जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर उसमें मिल रही है। फिर अब मैं बात करती हूँ
एक और था, हाँ, टाइगर रिजर्व्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं भी PYQs भी लेने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो। PYQs में अभी ले रही हूँ, जस्ट पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। तो टाइगर रिजर्व्स की मैं बात करूं, टाइगर रिजर्व में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली पहला है मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो कि अमरावती में 1974 में बना था। ये फेमस है बंगाल टाइगर और लियोपार्ड के लिए। फिर है आपका टोडाबड़ा अंधेरी टाइगर रिजर्व, टावोड़ा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जहाँ पे आपका चंद्रपुर में है। इसमें आपका बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, स्लोथ बियर और जाइंट स्क्विरल देखने को मिलती है। फिर इसको पेज भी बोलते हैं, पेंच भी बोलते हैं टाइगर रिजर्व, आप देख रहे हैं जैसे आपको प्रोनाउंस करना है। ये नागपुर में है और 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपका बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, स्लोथ बियर और इंडियन वुल्फ के लिए है। फिर आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो कि आपका सतारा, कोल्हापुर और सांगली में है। 2010 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बंगाल टाइगर, लियोपार्ड और इंडियन बिसन के लिए फेमस है। फिर हम बात, ये आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, जो कि आपकी मेजरली जो है क्या है, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपके कहाँ है, कहाँ से देखे थे, पुणे, रायगढ़ और थाने डिस्ट्रिक्ट में 1985 में इस्टेब्लिश किया था। इसमें ग्रेट इंडियन स्क्विरल और लियोपार्ड के लिए है। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो जो सतारा में 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसमें आपको इंडियन डियर देखने को मिलेगा और इंडियन वाइजर। फिर मैं बात करूँ रत्नागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कोल्हापुर में है, 1985 में हुआ था। इसमें भी आपको इंडियन मिशन और आपको लियोपार्ड और मालाबार पे पाइड हॉर्नबिल देखने को मिलेगा। फिर वान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अमरावती में है, 1987 में हुई थी। इसमें टाइगर, लियोपार्ड्स, फ्लाइंग स्क्विरल और स्लॉथ बियर देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपके ये हो गए। इसके बाद हम एक और चीज़ है, रामसर साइट्स भी हमें देखनी चाहिए कि कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं महाराष्ट्र में। तो रामसर साइट्स में अगर मैं बात करूँ, लुनार लेक, ये आपको पता होना चाहिए। लुनार लेक है, कहाँ पे है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है। 2020 में हुई थी। ये एक क्रेटर लेक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो स्पीशीज़ मिलती है, फ्लेमिंगो हो गई, आपकी स्पूनबिल हो गई, ये आपको देखने को मिले। फिर आपका नंदपुर मदमेश्वर वेटलैंड, ठीक है। आपको पता है ना, रामसर साइट ईरान की एक साइट है, उसके थ्रू बता। तो इंडिया में बहुत सारी रामसर साइट्स हैं। तो जो महाराष्ट्र की रामसर साइट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, आपका नंदपुर मदमेश्वर वेटलैंड आपका नासिक में है। 2020 में डिक्लेयर हुआ था। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे जो स्पीशीज़ देखने को मिलती है बर्ड की, वो है इंडियन स्पॉट बिल्ड डक और पेंटेड स्टॉक और ब्लैक विंग्ड स्लिट, ठीक है। फिर टबोडा नेशनल पार्क, जो कि चंद्रपुर में है, ये डिक्लेयर रामसर साइट हुई थी 2020 में। इसमें आपको पता है, हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया था क्या क्या इसमें है। फिर है थेन क्रीक वेटलैंड, ये आपने पढ़ना है, मुंबई में है, 2022 में रिसेंटली ही हुआ है। और ये फ्लेमिंगो सेंचुरी है। तो आपको याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंटली। नेक्स्ट में एक और चीज़ आपको इसमें हम देख लेते हैं, जो हमारा छूट गया होगा अगर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट, हाँ, ये आपको याद रखना है। हमारे कुछ और जो है इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन के जो साइट्स है, जो न्यू एडिशन हुआ है, वो है आपका मसाई प्लेट्यू, जो कि कहाँ पर है, कोल्हापुर में। आपका मोगर कासा नागपुर में, अंबोली दूधा मार्ग ये सिंधुदुर्ग में है, और महेंद्री जो है आपकी अमरावती में है। तो ये आपको जो लेटेस्टली अभी न्यूली ऐड हुए हैं, तो ये आपको याद रखना, नोटिफाइड एरियाज है, तो ये आपको याद रखना। तो आप PYQ से हम एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रीट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र एंड वेयर इट इज प्राइमरी हैबिटेट, ठीक है। तो इसका क्या है, आपका ग्रेट इंडियन स्क्वायरल जो है आपका, ये आपका जिसको हम शेखरू बोलते हैं, प्राइमरी फाउंड कहाँ पे होता है, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे नेशनल पार्क है जो आपको वेस्ट से लेकर ईस्ट की डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए। तो इसी को हम याद रख लेते हैं। सबसे पहले नवेगांव, संजय गांधी, गुगामल और टबोडा, ठीक है, टाडोबा, ठीक है, सॉरी फ्रॉम। तो क्या सबसे पहले आपका संजय गांधी आएगा, जो कि मुंबई में है, ठीक है। फिर आपका आएगा गुगामल, जो कि आपकी अमरावती में है। फिर आपका टडोबा आएगा, जो कि चंद्रपुर में है। और फिर आपका नवेगांव जो आएगा, जो कि गोंडिया में है। विच ऑफ द फेमस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर कन्हेरी केव्स, कन्हेरी केव्स के लिए कौन सा फेमस है, आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और रिवर के जो ओरिजिन्स के जो मैंने कुछ ट्रिक्स इसमें दी हुई हैं, ये आप ट्रिक्स एक बार देख लेना कैसे कैसे बननी है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको चेकलिस्ट दी हुई है हर एक उसके लिए। अब नेक्स्ट में आप बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जो कि आपके महाराष्ट्र के कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो मेजरली इसको भी हम मैप से कवर करेंगे। ये रहा, मैंने पूरा इसमें मैप दिया हुआ है। तो इसके जो मेजर एनर्जी रिसोर्सेज है, सबसे पहले हमें 4 तरह के पढ़ने हैं। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से। जो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, उससे हमें कोल और नेचुरल गैस के लिए बिजली जो पढ़ना है। कहाँ पे आपका चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपका चंद्रपुर में है। कैपेसिटी कितनी है,
2920 मेगावाट की। फिर आपका कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन जो कि आपका कोल के लिए फेमस है, कहाँ पे आपका नागपुर में, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2350 मेगावाट। फिर नासिक थर्मल पावर स्टेशन जो कि आपका कहाँ पर है, नासिक में है, 1330 मेगावाट की कैपेसिटी है। फिर आपका दाभोल पावर प्लांट जो कि सीएनजी और नेचुरल एलएनजी और आपकी नेचुरल गैस के लिए है, कहाँ पे, रत्नागिरी में है, कैपेसिटी कितनी है 1967 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। तो इसके हाइड्रो पावर प्लांट में ये आपका कहाँ पे है, जिसको बोलते हैं कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कि सतारा में है ना। इसकी कैपेसिटी है 1960 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। फिर आपका आता है उज्जानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि आपका सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, 288 मेगावाट है करंटली इसकी। फिर हम बात करते हैं भीरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि रायगढ़ में है, 200 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। फिर हम बात करते हैं सोलर पावर के बारे में। ठीक है, जो सोलर पावर के हमारे जो लगे हुए हैं वो है आपके शिरुषुफल सोलर पार्क जो कि आपका है बारामती पुणे में, 250 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। फिर साई गुरु सोलर पार्क जो कि सोलापुर में है। फिर आपका सकारी सोलर पावर प्लांट जो कि आपके धुले में है। फिर हम विंड एनर्जी के बारे में बात करें तो आपकी वो कहाँ पे है, ब्रह्मना वेल विंड फार्म जो कि धुले में है, जथ विंड फार्म जो कि आपका संगाली में है, और फिर अखोला सोलर पार्क जो कि आपके अखोला में है। और फिर आपका नेक्स्ट आता है वेंकुशा वड़े विंड पार्क जो कि आपका सतारा में है। तो ये आपके सारे विंड पार्क के नाम पता होने चाहिए और आपको डिस्ट्रिक्ट याद होनी चाहिए। तो यही इसके ऊपर पूरा का पूरा कवर हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंसस के बारे में। ये मैंने सारे इसमें का सब कुछ कवर कर दिया है ये एक इमेज में सारा का सारा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना, जो तारापुर है आपका, जो तारापुर है वो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, और एक और है जैतपुर रत्नागिरी में जो है वो प्रपोज्ड है, आ सकता है। और विंड एनर्जी का जो है सतारा जो है वो आपका मेजर हब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसस के बारे में, महाराष्ट्र के सेंसस के बारे में। जो टोटल पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र की वो है 11.24 करोड़। ठीक है, टॉप डिस्ट्रिक्ट इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी, थाने में एज पर दी ओल्ड सेंसस, और सबसे बॉटम में जो है आपका सिंधुदुर्ग है। सबसे सेक्स रेशो की अगर मैं बात करूँ कितनी है, 929 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी, 1122 रत्नागिरी में, और मुंबई सिटी में 832 है। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करूँ तो 894 है आपकी चाइल्ड सेक्स रेशो, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गढ़चिरौली में 961 और बीड में है 807। लिटरेसी रेट की बात करूँ तो 82.3% है, सबसे ज़्यादा मुंबई श्रब में मिलेगा, और आपको नंदुबर्ग में सबसे कम देखने को मिलेगा। डेंसिटी की बात करूँ तो 365 मीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है डेंसिटी, मुंबई में, और सबसे कम कहाँ पर है, गढ़चिरौली में। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र है द लोवेस्ट डेंसिटी, अभी हमने पढ़ा गढ़चिरौली में है। थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं ये आप देख सकते हो, अभी हमने पीछे पढ़ा था। लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र किसको बोलते हैं, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बोलते हैं। कौन सी, ठीक है, कौन सी रिवर पे आप मुझे बताओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट है द हाइएस्ट फीमेल लिटरेसी, अभी हमने देखा मुंबई में है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर डैम्स के बारे में। नागपुर ऑरेंज आपको पता है बहुत फेमस है, जलगांव के बनानास बहुत फेमस है, और नासिक के ग्रेप्स बहुत फेमस है, ये याद रखना डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर मेजर डैम्स याद रखते हैं कौन कौन से हैं। कोयना डैम पे कौन सी है, कोयना रिवर के ऊपर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, रिजर्वायर का नाम क्या है, शिवाजी सागर। फिर हम बात करते हैं जयाकवड़ी डैम के बारे में, कहाँ पर है ये, गोदावरी में। ठीक है, और गोदावरी रिवर पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और नाथ सागर रिजर्वायर है। फिर हम बात करते हैं उज्जानी डैम जो कि भीमा में है, सोलापुर और यशवंत सागर में है। फिर हम बात करते हैं भंडारा डारा डैम जो कि कहाँ पे है, प्रवारा अहमदनगर विल्सन डैम पर। फिर हम बात करते हैं पंचशील डैम जो कि अम्बी में है, अम्बी रिवर पर है पुणे में, और तनाजी सागर पर है रिजर्वायर इसका जो है। फिर नेक्स्ट है आपका वारासागन डैम जो कि मोस रिवर पर है पुणे में, वीरबाजी पसाला सागर उस पर। फिर हम बात करते हैं दूध गंगा डैम जो कि आपको दूध गंगा रिवर पर है, कोल्हापुर और काला सागर पे। फिर रत्नागिरी डैम आपका भोगावती रिवर पर है, डिस्ट्रिक्ट आपका कोल्हापुर लगेगा, और रिजर्वायर आपका लक्ष्मी सागर। फिर आपका टोटलाडो डैम जो कि पेच रिवर पर है, नागपुर में है, और मेघदूत रिजर्वायर पर है। अपर वर्धा में वर्धा रिवर पर है, अमरावती और नाला दयामवती सागर पर है। मुल्शी डैम आपका मूला रिवर पर है, पुणे में है, और मुल्शी लेक पर है रिजर्वायर आपका। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं। कोयना डैम जो है उसको
हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ स्टेट बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर हम विल्सन डैम याद रखेंगे, ठीक है। विल्सन डैम जो है तो कहाँ पर है, रिजर्वायर का नेम क्या है, भंडारा डारा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई वाटर सप्लाई जो है 7 मेजर लेक्स सप्लाई है वाटर टू मुंबई, कौन सी है, मोडक सागर, डांसा, विहूर, तुलसी, अपर वैतरणा, भाटस्वा एंड मिडल वैतरणा, ठीक है। तो आपको कौन कौन से डैम कौन सी रिवर पे है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो ये कौन कौन से मेजर डैम्स और रिजर्वायर है, मैंने पूरा इसका एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो इसको ईजिली याद रखने के लिए। ये पूरा का पूरा इसमें जैसे आपका कोयना है, ये सारे आप देख सकते हो, पूरे के पूरे 15 के 15 डैम और रिजर्वायर्स दिए हुए हैं इस मैप के थ्रू, आप इसको एक बार पढ़ लेना। फिर हम एक बार देख लेते हैं क्विकली कि महाराष्ट्र के जो कितने डिविजन्स में है, आपके 6 डिविजन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कौन कौन से हैं, कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। 36 डिस्ट्रिक्ट है, इनिशियली 26 थे, 1960 में अब 36 है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अहमदनगर है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, मुंबई सिटी है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, कलसुबाई है जो कि अहमदनगर में है। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी गोदावरी है, 668 किलोमीटर है स्टेट में, ठीक है, वैसे बहुत लंबी है। फिर जो वेटेस्ट सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, अम्बोली सिंधुदुर्ग में, मैंने बताया था आपको। ऑर्डर ऑफ हाइट की अगर हम देखें कैसे कैसे पूछते हैं, सबसे ज़्यादा हाइट की अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट किसकी है, पहले कलसुबाई, फिर आपका सारेर, फिर आपका घनसाखर, फिर आपका सतरंगी और लास्ट में आपका महाबलेश्वर। कहाँ कहाँ आते हैं आप ये डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना। मेजर माउंटेन पास क्या, नॉर्थ से साउथ तक आपसे पूछ सकते हैं, ये याद रखना, इसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ उसमें तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछते रहते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखना। ये सारे घाट्स, कौन से घाट कहाँ से पास होता है, ये ज़रूर आप याद रखना, ठीक है। कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज है जहाँ संगम है, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है। ये आप इंपॉर्टेंटली जो बता रही हूँ, क्विक शीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मैक्सिमम मैं बता रही क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर टोटल पॉपुलेशन वगैरह जो है आपको मैंने बता चुकी हूँ, 11.24 करोड़ है। आपकी डेंसिटी 365 है, हाईएस्ट मुंबई में, लोवेस्ट गढ़चिरौली में है, ठीक है। सेक्स रेशो, लिटरेसी रेटो, तो जितनी भी मैंने कोशिश करी थी कि मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके इसके आ सकते हैं वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।